राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव। अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल विमान, वाटर सैल्यूट से हुआ स्वागत। आखिर नहीं माना नेपाल, भारत की चिट्ठी का पलट कर दिया जवाब। मणिपुर में सेना पर घात लगाकर हमला, 3 जवान सहित 6 की हालत गंभीर। यूपी में हाई अलर्ट, पाकिस्तानी आतंकवादी कर सकते हैं हमला, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। भारत में पहली बार 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 775 मौतें। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। इससे पहले 1986 में बनी शिक्षा नीति के मुताबिक हमारे देश के सभी स्कूलों में किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के बाद रिपोर्ट कार्ड में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति की बड़ी बातें, अब स्कूलों में शुरुआती 5 सालों में प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। अब पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बेसिक लिटरेसी, साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस करने के लिए नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा। वहीं 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे जो एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब स्कूलों में अपना पढ़ाई के दौरान बच्चे को 10 दिन की इंटर्नशिप करनी होगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत बालिका शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बोर्ड परीक्षा के महत्व को कम करने के बहुत सारे तरीके सुलझाए जाएंगे। अब बोर्ड में रटे रटाए प्रश्नों की जांच की बजाय नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाएगा। चीन के साथ विवाद के बीच भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। इन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना को इसके लिए बधाई दी। राफेल विमानों के एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राफेल विमानों का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, राष्ट्र रक्षासमम पुण्यम, राष्ट्र रक्षासमम व्रतम, राष्ट्र रक्षासमम यज्ञो, दृष्टो नहीं बचा नवस्पृशं दीप्तम स्वागतम। इसका मतलब है राष्ट्र की रक्षा से बड़ा न कोई पुण्य है, कोई न व्रत है और न ही कोई यज्ञ है। आकाश को स्पर्श करने वाले स्वागत है। भारत ने इसी महीने नेपाल से अपने नागरिकों को काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में अवैध तरीके से घुसने से रोकने की अपील की थी। दरअसल धारचूला, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के उपजिलाधिकारी ने नेपाल प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। अब नेपाल ने इस पत्र का पलटकर जवाब दिया है। नेपाल के दारचूला जिला अधिकारी टेक सिंह कुंवर ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा है, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 में सुगोली संधि हुई थी। सुगोली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा लिम्पियाधुरा, कुटी, कालापानी, गुंजी और लिपुलेख नेपाल के भूभाग में आते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है, क्योंकि यह क्षेत्र नेपाली भूभाग में है, ऐसे में नेपालियों का आवाजाही स्वाभाविक है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने इस पत्र को ट्विटर पर शेयर किया और भारत को दिए जवाब की सराहना की। कमल थापा ने ट्वीट में लिखा, शाबाश, तमाम नेपाली नागरिक भी इस जवाब को लेकर खुशी जताती है। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 6 जवान घायल हो गए हैं। घटना बुधवार रात करीब 1:15 बजे राजधानी इंफाल से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर चंदेल जिले में हुई। यहाँ पहाड़ी इलाका है। भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असम राइफल के 3 जवान शहीद हो गए। जवानों पर घात लगाकर उग्रवादियों ने हमला बोला था। इस हमले में 6 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इंफाल पश्चिम जिले के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की पहली बरसी और 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर मेरठ जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से मेरठ इंटेलिजेंस को अलर्ट मिला है कि अफगानिस्तान प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकी भारत में वीआईपी मूवमेंट को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद जोन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासतौर पर रक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है।
दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख पार कर गई है और 6,64,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। इधर देश में कोरोना के मामले की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 52,123 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार भारत में एक दिन के आंकड़ों की संख्या 50,000 पार हुई है। इसी के साथ देश में मरीजों की संख्या करीब 16 लाख पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 775 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 34,968 पहुंच गया है। राहुल का पीएम पर हमला, कहा देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कभी चीन के सीमा विवाद तो कभी बेरोजगारी। राहुल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। यह भ्रम जल्द ही टूटेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। भारत में अनलॉक का तीसरा फेज 1 अगस्त से शुरू होगा। रात में चहल पहल बढ़ेगी। नाइट कर्फ्यू जो हट रहा है। सेहत के फिक्रमंद लोगों को भी राहत दी गई है। 5 अगस्त से देश भर के जिम और योग इंस्टीट्यूट भी खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। महानायक अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल में कोविड-19 इलाज कराते हुए 19 दिन बीत चुके हैं। बुधवार को उन्होंने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के जरिए उन मेडिकल प्रोफेशनल की सराहना की जो निस्वार्थ भाव से कोविड पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पीपीई किट्स में भगवान बताया है। बिग बी की माने तो ये डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ न केवल दवा के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि भगवान से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना भी करते हैं। अमिताभ के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स ने उनकी ये प्रार्थना उनके साथ साझा की है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।